हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के मैथ ब्रिज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। रचनावली 10.1 क्लास 10th क्लास का मैथ है। एकरा में अगर हमको बताने से पहले थोड़ा सा थ्योरी को समझना पड़ेगा। हमने थोड़ा सा थ्योरी को समझा देते हैं। एकरा में सबसे पहले हमने स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा का मतलब होता है, एक हमने वृत्त ले लेते हैं। ये हमारा कुछ ये वृत्त, आई है केंद्र, ये हमने कुछ ले लिए वृत्त, और इसको साइड साइड इस चारों पट्टी दिख रहा है, ये कुछ ये हमारा परिधि है। इस सब कुछ ये हमारा साइड साइड कुछ ये चारों पट्टी हमारा परिधि है। स्पर्श रेखा कहता है कि वृत्त को छूकर निकल जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वृत्त को टच कर दिया, ये हमारा कहलाएगा कुछ स्पर्श रेखा। वृत्त को छूकर निकल जाता है, उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। कंधों से भी टच करके निकल जाएगा, एने से भी टच करेगा, एने से भी टच करके निकल जाएगा, एने से भी टच करेगा, कंधों से साइडों से भी कर सकता है। तो अगर सवाल पूछ देगा कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हमने खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर हमने स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। कंधों दिखा खींच सकते हैं, ऐसे दिखा ऐसे दिखा ऐसे दिखा, हम कंधों में खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। सवाल एक और आता है। सवाल पूछ जाएगा, एक हमने वृत्त ले लिए, अगर पूछ देगा ये तो केंद्र है, ये है। अगर पूछ देगा कि एक वृत्त है और इस पर हमने स्पर्श रेखा को हमने खींचते हैं, तो के बिंदु को कट करता है। ये भी बहुत अच्छा बात क्वेश्चन है। अगर हमने स्पर्श खींचे, सॉरी स्पर्श हमने खींचे, वृत्त को टच कर दी, के बिंदु को टच कर रहा है, तो हमारा एक बिंदु को टच कर रहा है। कंधों से हमने खींचेंगे तो हमारा के बिंदु को टच करेगा, एक बिंदु को टच करेगा। अच्छा गुरु जी, हमें समझ गए बात के, ये भी तो के बिंदु के टच करेगा, एक बिंदु के टच करेगा। कंधों से खींचेंगे तो हमारा एक बिंदु को टच करेगा। बहुत अच्छा बात सर। अगर सवाल पूछेगा कि एक वृत्त है कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हमने अनंत स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। बहुत अच्छा बात सर। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त पर हमने एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितना बिंदु को काटेगा, मतलब कि कितना बिंदु एकरा पर कितना बिंदु को बना सकता है, बिंदु को कट करेगा, तो हमारा एक बिंदु को निर्माण करेगा। इस पर एक आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा हमारा एक आया है छेदक रेखा। छेदक रेखा कहता है कुछ, ये भी बहुत बढ़िया से समझना, ये आराम से सोल्व हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। छेदक रेखा कहता है वृत्त, हमने एगो सर्किल बोल ले लेते हैं, ये हमने सर्किल ले लिए। बहुत अच्छा बात सर। सर्किल ले लिए, ये जो होगा केंद्र पॉइंट होगा, ये केंद्र होगा। अब छेदक रेखा कहता है वैसा रेखा जो वृत्त को सीधे आर पार कर जाता है। हर तरह की क्या होता है ये छेदक रेखा कहता है वैसा रेखा जो वृत्त को सीधे आर पार कर जाता है, वृत्त को सीधे आर पार कर जाएगा, उसी को बोलते हैं कुछ छेदक रेखा। के बिंदु को कट कर रहा है, तो हमारा दो बिंदु को कट कर रहा है। अगर बाद में पूछेगा एग्जाम में कि छेदक रेखा के बिंदु को कट करता है, तो हमारा के बिंदु को कट करेगा दो बिंदु को। सवाल फिर रहेगा कि छेदक रेखा एक वृत्त पर कितना छेदक रेखा खींच सकते हैं, तो हम अनगिनत खींच सकते हैं। एनो से भी खींच सकते हैं, एनो से खींच सकते हैं। के जगह कट किया, दो जगह। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर तुमसे पूछ देगा कि एक वृत्त पर कितना छेदक रेखा खींच सकते हैं, तो एक अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं। अगर बाय द वे पूछ देगा कि एक वृत्त पर कितना बिंदु को कट करता है, तो हमारा दो बिंदु को कट करता है। बहुत अच्छा बात। अब बन जाएगा सवाल। अब आउट टू द पॉइंट क्वेश्चन पर पहला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नावली 10.1 का कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है। एक वृत्त है और एक वृत्त पर हमने कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जन्ने मन तन्ने से भी खींच सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सोच के बताना। इसका आंसर कुछ होगा अनंत। अनंत खींच सकते हैं। हमारा पहला क्लियर हो गया। फिर दूसरा में कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। एक हमने वृत्त ले लिए, स्पर्श हमने करवा दिए, तो कितना बिंदु को कट किया, टच किया, प्रतिच्छेदित किया, तो हमारा एक बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करता है। एक बिंदु ना हमने पढ़ा है थ्योरी में, हमारा एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। ये हमारा एकरा सीधे वृत्त को आर पार करता है, इसको हमने जानते हैं कौन रेखा से, छेदक रेखा से। तो इसका कुछ होगा छेदक रेखा कहते हैं। हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा कहता है कि एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की डॉट 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 समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक हमने वृत्त ले ली, अब वृत्त पर कर रहा है स्पर्श रेखा, तो समानांतर का मतलब कि बराबर ऐसे होना चाहिए समानांतर। तो इस पर करेंगे, तो इस पर करेंगे, तो समानांतर हमारा हो गया ना। समानांतर मान लें कि तुम्हारा ऐसे भी घिस सकता है, तो हमारा कुछ होगा वृत्त को टच करना है। समानांतर को कहते हैं कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। हमारा आंसर बोल दीजिए, थ्योरी पढ़ लेगा बहुत ईजी है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए।